सो हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी एटीट्यूड के बारे में क्या कहती है। तो आप अगर जनरली देखो तो आपको एटीट्यूड पता है कि हाँ भाई क्या होता है एटीट्यूड। जैसे आपको पता है कि इसका एटीट्यूड घमंडी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो आपको ये तो पता है। लेकिन साइकोलॉजी में क्या है एटीट्यूड का मतलब। अब साइकोलॉजी इसको चार पार्ट में डिवाइड कर देती है। देखो, पहले तो साइकोलॉजी कहती है कि हम बिलीफ और इमोशन पे जज करते हैं कि किसका एटीट्यूड कैसा है। फिर हम चार कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देते हैं। और ये चार कैटेगरी है क्या? चार कैटेगरी है: पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और सिकिन। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं बता देता हूँ कि एटीट्यूड हमेशा अच्छा और गलत इन दोनों के बीच ही होता है, क्योंकि एटीट्यूड ही हमें असफल और सफल बना सकता है। तो एक राइट वन एटीट्यूड चुनना ये तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए। चाहे आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, आपको एक राइट वन एटीट्यूड। आजकल आपने देखा होगा बहुत इन्फ्लुएंशन हो रही है। मतलब कोई किसी को किसी बात पे इन्फ्लुएंस कर लेता है, चाहे वो गलत है चाहे सही है। ये किस वजह से? क्योंकि आपका एटीट्यूड सही नहीं है। अब देखिए, अब चार टाइप पे चलते हैं हम। क्या क्या टाइप है इनकी? तो चलते हैं सिकिन वाले पे। सिकिन एटीट्यूड क्या है? अब सिकिन एटीट्यूड क्या होता है कि आपने, अच्छा एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा। अब आपने देखा होगा कि हमारे गली मोहल्ले में कोई ऐसे अंकल होते हैं या फिर आंटी होती है जो बेवजह, ना कोई बात ना कुछ, छोटी छोटी अगर बात है वो भी पकड़ के बस हल्ला करना है, अगर ऐसी होना है मैं तो आज उसको मार दूंगा, काट दूंगा, बस यही बात करते हैं। वो होते हैं सिकन एटीट्यूड वाले। अब देखिए, आप अगर उनसे जाके ये कहेंगे कि भाई आपका एटीट्यूड तो सिकन एटीट्यूड है, तो आपको तुरंत एग्रेसिवनेस से कोई ना कोई अटैक कर देंगे, या फिर आपको मुंह से अटैक कर देंगे, या फिर कुछ कर देंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना सबसे ज़्यादा। अगर हाँ, अगर आप हैं तो प्लीज़ आप चेंज होइए। और सेकंड एटीट्यूड क्या होता है? सेकंड में, ओ नहीं नहीं, थर्ड एटीट्यूड क्या होता है? न्यूट्रल एटीट्यूड। तो न्यूट्रल एटीट्यूड क्या है? न्यूट्रल एटीट्यूड, अब देखिए इसमें सीरियसनेस है थोड़ी, क्योंकि आपका मन स्थिर होना ज़रूरी है। चाहे हैप्पीनेस है, चाहे सोरो है, चाहे कुछ भी है। आप अगर स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं इंग्लिश में, तो आपको बस क्या करना है? न्यूट्रल रहना है। और न्यूट्रल मीन्स कि आप अगर, देखिए न्यूट्रल ही एक ऐसा पाथ है जो आपको लाइफ जीने आसान कर देगा। क्योंकि न्यूट्रल को गीता में भी, चाहे आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, इसको एकदम माना गया है कि हाँ, मन की स्थिरता होनी बहुत ज़रूरी है, मन में शांति होनी ज़रूरी है, और स्थिरता से ही शांति आती है। तो हाँ, लाइफ जीने के लिए न्यूट्रल ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी में इसको ठीक ठाक माना गया है कि हाँ, अगर तुम्हारा न्यूट्रल है तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, तो अब चलते हैं सेकंड एटीट्यूड पे। सेकंड एटीट्यूड क्या है? सेकंड एटीट्यूड है नेगेटिव एटीट्यूड। अब देखिए भाई, अगर आप इंटरनेट पे हैं, आप कुछ भी चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, अब ये नेगेटिव एटीट्यूड वाले बंदे ना तुरंत मिल जाएंगे, आपको तुरंत मिल जाएंगे। आप कोई भी कमेंट सेक्शन, रैंडम कमेंट सेक्शन देख लीजिए खोल के, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं यही मिलेंगे सब। तो नेगेटिविटी फैलाना इनका काम है। तो आपको इन लोगों से दूर रहना है। और इनकी एटीट्यूड की ये प्रॉब्लम है कि हर एक चीज़ में से अगर आपको 100 पॉजिटिव चीज़ रख दो, तो ये बस उसमें से नेगेटिविटी कुछ ना कुछ निकाल ही देंगे कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है, और ये 100 चीज़ें तो बेकार है, ये बस ये चीज़ ठीक है जो ये नेगेटिविटी फैला रही है। तो बस हमने क्या करना है? ऐसे लोगों से दूर रहना। अगर आप इस कैटेगरी में है तो थोड़ा आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, और थोड़ा पाथ फाइंड करना पड़ेगा एक सिंपल एटीट्यूड के लिए। तो अब लास्ट एटीट्यूड है पॉजिटिव एटीट्यूड। और पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव का ही ओपोजिट है। 100 चीज़ें पॉजिटिव रख दो, उसमें से एक वो नेगेटिविटी निकाल लेंगे नेगेटिव वाले। लेकिन अगर 100 चीज़ें नेगेटिव रख दो, तो पॉजिटिव वाले पॉजिटिविटी निकाल के ही दम लेंगे। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे। अब ये ऐसे सोचते हैं जैसे 100 नेगेटिव चीज़ें हैं, तो अब ये ऐसे सोचेंगे कि हाँ ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं अपने आप को परख सकता हूँ, तो एक ये पॉजिटिवनेस होगी।
तो ये पॉजिटिव वाले लोग ऐसे ही पॉजिटिवनेस निकाल लेते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है।